नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जादुई और अद्भुत सफर पर चलने वाले हैं। साहस, असीम शक्ति और एक ऐसी गहरी भक्ति की कहानी जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नटखट बच्चे की जिसने आसमान को ही अपना खेल का मैदान समझ लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे प्यारे हनुमान जी को उनका यह प्रसिद्ध नाम आखिर मिला कैसे। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक बहुत ही चुलबुला सा बच्चा सुबह सुबह आसमान में चमकते हुए लाल सूरज को देखे और उसे लगे कि अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही रसीला मीठा सा फल है ना। एकदम मासूम सा ख्याल। लेकिन सच मानिए, इसी एक मासूम सी गलती ने एक ऐसी महाकाव्य जैसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। लेकिन उस जबरदस्त छलांग तक पहुंचने से पहले अपने इस सुपर हीरो को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। हनुमान जी, हिंदू पौराणिक कथाओं के वो जगमगाते सितारे जिन्हें हम सिर्फ उनकी अकल्पनीय ताकत के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए पूजते हैं। वो हमें बताते हैं कि असली सुपर पावर सिर्फ बाजुओं के जोर में नहीं बल्कि एक सच्चे और साफ दिल में होती है। अब इनके जन्म की कहानी भी किसी जादुई रहस्य से कम नहीं है। ये सब शुरू होता है सदियों पहले, जब एक अप्सरा अंजना को एक श्राप के कारण वानर रूप मिला। फिर सालों की कड़ी तपस्या से भगवान शिव का प्रसन्न होना, राजा दशरथ को यज्ञ में पवित्र खीर का मिलना, और फिर वो जादुई पल जब पवन देव यानी वायु उस पवित्र खीर का एक हिस्सा उड़ाकर सीधे अंजना के पास ले आते हैं। इतनी सारी दैवीय घटनाओं के एक साथ मिलने से ही ये चमत्कारिक जन्म मुमकिन हो पाया। और इसी अनोखे जन्म की वजह से उन्हें कुछ बेहद प्यारे नाम मिले। माता अंजना के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को देखते हुए उन्हें आंजनेय कहा गया, मतलब अंजना का प्यारा बेटा। और चूंकि वो पवन देव के अंश थे, इसलिए उन्हें वायुपुत्र के नाम से भी जाना गया। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उनके वजूद की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बयां करते हैं। पर भाई, बचपन तो बचपन ही होता है, चाहे माता पिता कितने भी दिव्य क्यों ना हो। ये छोटा सा वायुपुत्र तो शरारतों का पूरा पैकेज था। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा नन्हा सा बच्चा जो असीमित जादुई ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और जिसकी शरारतों की कोई हद नहीं। एक ऐसी एनर्जी जिसे एक जगह बिठाना बस नामुमकिन सा था। और फिर आता है हमारी कहानी का वो सबसे रोमांचक पल, वो महान छलांग। उस नन्हे बच्चे ने आसमान में उस चमकते हुए सुनहरे फल को देखा और बस बिना कुछ सोचे समझे अपनी जादुई ताकत से सीधे आसमान की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगा दी। धरती बहुत पीछे छूट गई और वो नन्हा सा बच्चा सीधे उस आग के गोले को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ चला। पर इधर आसमान में तो जैसे हड़कंपी मच गया। देवताओं के राजा इंद्र एक छोटे से बच्चे को सूरज की तरफ इतनी तेजी से आते देख पूरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि पूरे ब्रह्मांड पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और उसी घबराहट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इंद्र ने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र सीधे उस मासूम बच्चे पर चला दिया। एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई और वो दिव्य बच्चा बेसुध होकर आसमान से सीधे जमीन की तरफ गिरने लगा। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब वो नन्हा बच्चा जमीन पर गिरा तो उस भयानक वज्र के प्रहार से उसके जबड़े पर एक बहुत गहरी चोट आई। संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा, और बस इसी चोट और उस उभरे हुए जबड़े की वजह से उस बच्चे को हमेशा के लिए एक नई पहचान मिली, हनुमान। एक ऐसा नाम जो भले ही एक दर्दनाक एक्सीडेंट से निकला हो, लेकिन आगे चलकर ये हमेशा हमेशा के लिए असीम शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, जब कोई पिता अपने छोटे से बच्चे को इस तरह आहत और बेसुध देखेगा तो क्या होगा। पवन देव का दिल दुख और भीषण क्रोध से भड़क उठा। एक पिता के उस भयानक गुस्से को महसूस कीजिए। विरोध में वायुदेव ने पूरे ब्रह्मांड से अपनी हवा को वापस खींच लिया। जीवन देने वाली सांसें अचानक रुकने लगी और इसका जो नतीजा हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। हवा के बिना सब कुछ जैसे थम सा गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान और यहाँ तक कि देवता भी सब एक एक सांस के लिए तड़पने लगे। ये एक ऐसा भयानक पल था जब एक पिता के दुख के सामने पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व असहाय होकर रुक गया था। हर तरफ बस एक गहरा दम घोटने वाला सन्नाटा था।
इस महाविनाश को किसी भी तरह रोकना ही था। अपनी गलती का एहसास होने पर सभी देवता तुरंत एक साथ आए। वायुदेव के गुस्से को शांत करने और इस दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाया और उस नन्हे बच्चे को वापस जीवित और बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। और जैसे ही उस बच्चे ने आंखें खोली, ब्रह्मांड में फिर से ठंडी हवा बहने लगी और जीवन एक बार फिर लौट आया। और पता है, अपने किए के पश्चाताप में देवताओं ने उस बच्चे को सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उसे कई सारे शानदार वरदानों से भी नवाजा। असीम शारीरिक शक्ति, अत्यधिक गहरा ज्ञान और कभी न खत्म होने वाला अमरता का वरदान। मतलब जो वज्र का प्रहार एक अंत हो सकता था, वही इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी के जन्म की वजह बन गया। सच में ये एक दुर्घटना का सबसे विजयी और जादुई परिणाम था। और अब शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, द हीरो इमर्जेस। हमारा वो शरारती बच्चा अब बड़ा हो चुका है और अपनी सबसे महान महाकाव्य यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। रामायण के युग का वो समय जहां उनकी ये असीम शक्ति और ज्ञान दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले थे। बस उनके इन अद्भुत कारनामों पर नजर डालिए। एक ही छलांग में उस विशाल महासागर को पार करके लंका पहुंचना, माता सीता को खोजना और भगवान राम का संदेश उन तक पहुंचाना, अपनी उसी पूंछ से पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर देना, और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाना। ये कोई आम काम नहीं है, ये एक ऐसे सुपर हीरो के कारनामे हैं जिसकी ऊर्जा और समर्पण को कोई बांझ नहीं सकता। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये कितना खूबसूरत बदलाव है। एक तरफ वो चुलबुला सा बच्चा था जो बिना सोचे समझे सूरज को खाने दौड़ पड़ा था, और दूसरी तरफ वो परम भक्त जिसने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। चंचलता और मासूमियत से लेकर इस असीम धैर्य और साहसी वफादारी तक का ये सफर सच में कमाल का है। और सच कहूँ तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। हनुमान जी सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं पूजे जाते, वो भक्ति और निस्वार्थ सेवा के सबसे महान प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जब आपकी ताकत और आपके ज्ञान के साथ एक सच्चे दिल की भक्ति जुड़ जाती है ना, तो फिर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही बात उन्हें एक महान योद्धा से बढ़कर एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाती है। ये जो बात है ना, ये हम सभी के अंदर एक नई जान फूंक देती है। उनकी कहानियाँ हमें विश्वास और दृढ़ संकल्प के जरिए हर मुश्किल को पार करने की प्रेरणा देती हैं। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा पहाड़ सामने आए जो पार करना नामुमकिन सा लगे, तो बस ये कहानी याद कर लेना। अटूट विश्वास हो तो बड़े से बड़ा समंदर भी एक छलांग में पार किया जा सकता है। और ये कोई पुरानी भुला दी गई कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे आसपास बिल्कुल जिंदा है। आज के इस आधुनिक समय में भी हर दिन लाखों लोग इन्हीं कहानियों से हिम्मत और साहस जुटाते हैं। दुनिया भर में बने उनके मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि नम्रता, वफादारी और सच्ची भक्ति के ये नैतिक मूल्य आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने सदियों पहले थे। तो इस पूरी जादुई कहानी के आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर एक छोटे से बच्चे की विश्वास की एक छलांग उसे अमर बना सकती है और सदियों तक लाखों लोगों की प्रेरणा बन सकती है, तो ज़रा सोचिए उसी अटूट लगन और सच्ची भक्ति के साथ हम अपनी ज़िंदगी की कौन कौन सी अविश्वसनीय बाधाओं को पार कर सकते हैं। ये ख्याल ही अपने आप में असीमित शक्ति से भरा है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।